नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरा की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। बेटा 22 तारीख को जो पेपर हो गया था उसको अपन ने 22 तारीख को ही शाम को लोड कर दिया था, जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे। आज अपन 23 तारीख का पेपर जो हुआ है आर्मी जीडी का, उसको बारे में अपन देखेंगे। आज जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अपन लेकर हाजिर हुए। ठीक है, तो पहले अपन कुछ मैथ के क्वेश्चन से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ में कोई कठिन क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा है, सारे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके साइंस में थोड़ा करंट का आ रहा है, जीके का ठीक है, साइंस भी थोड़ी ठीक आ रही है, मैथ तो बिल्कुल ही सिंपल आ रहा है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है 500 किलोग्राम का 800 ग्राम से क्या अनुपात होगा। तो 5 किलोग्राम ऊपर लेना है, 800 ग्राम नीचे लेना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 का ऊपर गुणा कर देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम यूनिट होना चाहिए। ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम है ना। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना आसान होता है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, काट लिया 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट लिया, तो आंसर आ गया 25:4। 11/100 का दशमलव में मान क्या होगा? 11/100 का दशमलव में मान दो बिंदी हैं, 2 नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे। 2000 रुपये का 2%, 2 वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। वैल्यू पुट कर दी, 320 रुपये आंसर आ गया। 0.64 का प्रतिशत में मान निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किसी का भी प्रतिशत में मान निकालना हो 100 से गुणा करते हैं। 3/2 का SCF क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि दोनों में कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है। 24 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगा हुआ है 3 गुणा 2, तो बोर्डो मास से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 6 के पाड़े में 24 कितनी बार आते हैं बेटा? 4 बार आते हैं। ठीक है, यदि ये किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, यदि वह 6 दिन काम करके बाकी शेष काम छोड़ दे, तो शेष काम कितना होगा? तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15, क्योंकि पूरा काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15। तो 6 दिन में कितना करेगा? 6/15। 3 से काट लिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी 6 दिन में उसने 2/5 भाग काम कर लिया है। तो शेष काम पता लगाने के लिए 1 में से 2/5 माइनस कर देंगे बेटा। LCM लेंगे 5 कैंची गुणा करके, तो शेष काम कितना आएगा? 3/5 शेष काम आ जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है ZVRNJ, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, उस जगह बताना है। तो आप देखिए 3 का गैप है, अगर उस जगह F भरते हैं FGHIJ KLMN OPQR STUV WXYZ, तो क्या आ जाएगा? इस जगह F आ जाएगा बेटा। ठीक है, यदि किसी भाषा में कैन ही कम को CTNUPF कहें और ही बिल कम को PFNUGT कहें, तो ही का कोड क्या होगा? तो देखिए बेटा, कैन ही कम को क्या कह रहे हैं? CTNUPF, और ही बिल कम को क्या कह रहे हैं? PFNUGT। तो LHS में देखेंगे अपन कौन कौन सी 2 चीज़ कॉमन है। ही कॉमन है और कम कॉमन है। और RHS में कौन सी 2 चीज़ कॉमन है? NU कॉमन है, PF कॉमन है। तो ही के लिए या तो NU यूज़ कर सकते हैं या PF, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ना। अगर कैन का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? CT हो जाएगा। बिल का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? GT हो जाएगा। और अगर कम का पूछेंगे तब भी NU या PF में से किसी को भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, दीक्षा डांगर जिसे 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला, किस खेल से संबंधित है? गोल्फर है बेटा, ये गोल्फर खिलाड़ी हैं, गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो 2024 में जिसको भी अर्जुन अवार्ड मिला है वो आप सारे तैयार कर लीजिए। कल के पेपर में भी आया, आज के में भी आया, आगे भी आएगा। 2024 में जितने भी अर्जुन अवार्ड हैं, कल भी अपन ने लिखवाए थे, तो आप सारे के सारे तैयार कर लीजिए। 2018 में प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए कौन सी योजना चलाई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई है। यदि किसी द्रव की मात्रा 2 गुनी करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल बेटा, चाहे द्रव की मात्रा 2 गुनी कर दो चाहे 3 गुनी कर दो, गुरुत्वाकर्षण बल वही रहेगा। ठीक है, 36 वोल्ट के एक तार में 3 एम्पियर की धारा बह रही है, तो प्रतिरोध का मान बताना है। प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए इसके लिए। प्रतिरोध का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? प्रतिरोध का मान अपन ने पढ़ा है फॉर्मूला क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? V = IR। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। V = IR। V की वैल्यू कितनी दी है? वोल्ट मतलब V, आई कितना दिया है? 3, और एम्पियर अपन को धारा क्या निकालना है? प्रतिरोध R निकालना है। ठीक है, तो 3 कहाँ जाएगा बेटा? नीचे आ जाएगा। 36/3 बराबर R, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, देखिए V = IR, ओम्स लॉ से करेंगे अपन। कल भी आया था ओम्स लॉ का क्वेश्चन, कल भी अपन ने बताया था। ये भी ओम्स लॉ का क्वेश्चन आया है, तो आप ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइए। जो भी वोल्ट में चीज मात्रा दी होगी वो V होगा, ध्यान रखिए। एम्पियर में दिया होगा वो I होगा, है ना। और R मतलब
प्रतिरोध होगा। ठीक है, ओम में दिया होगा प्रतिरोध होगा। तो इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें दी होंगी और तीसरी निकालना होगी, आपको वैल्यू पुट करके निकाल लेना है। कल अपन ने विभवांतर निकाला था। ठीक है, 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत का परिमाप क्या होता है? फॉर्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 3 चौड़ाई 2, 3 और 2 5, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। ठीक है, अप्रैल 1919 में क्या हुआ था जिसे ब्लैक डे कहा गया? जलियांवाला बाग कांड हुआ था। यदि एक लड़की को 400 में से 70% अंक आए तो उसके कितने अंक आए हैं? तो अंक आए बेटा 400 का 70% निकाल लेंगे, 280 अंक। भारत के उत्तरी मैदान से कौन सी नदी निकलती है? उत्तरी मैदान से कौन सी नदी निकलती है? तो 3 नदियाँ निकलती हैं उत्तरी मैदान से, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसमें से जो भी आंसर मिल जाए वह आंसर आपको लगाना है। पंजाब के वर्तमान सीएम कौन है? भगवंत मान। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किसके तहत लगाया जाता है? 352 अनुच्छेद के तहत। वित्तीय आपातकाल किसके तहत लगाया जाता है? 360 अनुच्छेद के तहत। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगाया जाता है? 356 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? 1859 में बंगाल में हुआ था बेटा, है ना, गांधी जी ने किया था। 2027 में एशियन फुटबॉल का आयोजन कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। ICC 2023 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया विजेता था और भारत उपविजेता था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। प्रसिद्ध रानीखेत पर्यटन स्थल कहाँ है? उत्तराखंड में। ऊर्जा का मात्रक जूल। घरों में विद्युत किस क्रम में होती है? समांतर क्रम में। घरों में लिखा है बेटा, घर लिख दिया है वो। घरों में विद्युत किस क्रम में होती है? समांतर क्रम में होती है। जंतु व पादप, कोशिका जंतु व पादप में मुख्य अंतर क्या है? कोशिका वॉल का होता है, सेल वॉल या कोशिका झिल्ली का होता है। पादपों में कोशिका झिल्ली या सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, 5 5 0 5 5 का औसत सभी को जोड़ के 5 से भाग दे दिया। 5 संख्याएं तो 4 आ जाएगा। आयत में कितने विकर्ण होते हैं? 2 होते हैं बेटा। 12 - 17 + 23, 12 और 23 35 में 17 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। 48:60 का सरलतम रूप क्या होता है? 48/60। 12 से काट लिया, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 16 का वर्गमूल क्या होगा? +-4। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो आज अपन ने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे जो कि आज के पेपर में आए थे। सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा जी आज के पेपर में आए हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। जिनके भी आने वाले समय में पेपर होना है उनके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। करंट के क्वेश्चन अपन ने जो 3 वीडियो डाले हैं उनको ज़रूर पढ़िए, उसमें से सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। वर्तमान में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्र के मंत्री आपको तैयार करना है, उससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अर्जुन अवार्ड से रोजाना क्वेश्चन आ रहा है, तो अर्जुन अवार्ड आप सारे तैयार करके जाइए। ठीक है, 2023 में जितने भी सम्मेलन हुए हैं वो सब तैयार करके जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।